हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा D2 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ। मतलब कि एक बुक स्टोर है, उसमें 60 बुक्स रखी हुई हैं जो ऑक्यूपाई करती हैं लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। उसके बाद हमारे इसका पार्ट 1 है कि द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। अब उन्होंने ऊपर मेंशन किया है कि जो 60 बुक्स हैं वो 1.5 मीटर जब लेंथ ऑक्यूपाई कर रही हैं तो 50 बुक्स कितना ऑक्यूपाई करेंगी। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद हम लिख लेंगे कि द नंबर ऑफ बुक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द बुक। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ बुक्स यानी कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं अगर वो इंक्रीज़ होती हैं, जो लेंथ है जो बुक्स ने ऑक्यूपाई की हुई है वो भी इंक्रीज़ होगी। और अगर नंबर ऑफ़ बुक्स डिक्रीज़ होगा तो जो लेंथ बुक्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो भी डिक्रीज़ होगा। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 60 बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ 1.5 मीटर। जहाँ पे ऐसे यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है कि 60 आइडेंटिकल बुक्स हैं जिन्होंने 1.5 मीटर लेंथ ऑक्यूपाई की है। नीचे बाहर से नीचे आ जाए, उसके बाद हम लिखेंगे 1 बुक, क्योंकि हमने अब 50 का फाइंड करना है तो हम पहले 1 का फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 बुक ऑक्यूपाई अ लेंथ 1.5 मीटर ओवर 60। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ। अब हमने यहाँ पे 50 बुक्स का फाइंड करना है, भी हमने मेंशन किया, उन्हें बताने कि उन्होंने कितनी लेंथ ली। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ 1.5 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 50। अब इसको करने के लिए हम 1.5 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 750। उसके बाद हम 750 को 60 से डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आखिर में आ जाएगा 1.25 मीटर। उसके बाद हम जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑक्यूपाइड ओके। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। अब हमारे पार्ट नंबर 2 में द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर। ऊपर उन्होंने हमें बुक्स मेंशन की थी और हमें कहा था कि लेंथ बताएं। इसमें उन्होंने हमें बुक्स ही मेंशन की थी, इसमें उन्होंने लेंथ मेंशन कर दी और बस पूछने कि कितनी बुक्स आएंगी उसमें। तो हम यहाँ पर 2 पे 2 लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय द बुक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स। जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया कि अगर द नंबर ऑफ़ बुक्स डिक्रीज होगा तो द लेंथ ऑफ ऑक्यूपाइड बुक्स भी डिक्रीज़ होगा, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब है कि दोनों सेम ही रहेंगे, यानी कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ ही होगा। उसके बाद हम लिख लेंगे 1.5 मीटर, क्योंकि हमारा यहाँ पे 60 बुक का 1.5 मीटर था। उसके बाद हम लिख लेंगे 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप पूछ रहे होंगे कि हमने 100 क्यों लिखा है। इसका बड़ा बेसिक सवाल है, क्योंकि देखें अब हम 1.5 मीटर है, अब हम उसको ऐसे कर तो नहीं सकते ना कि 1.5 मीटर अब हमने फाइंड करना है तो हम उसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे 0.0 और ऐसे ऐसे तुम्हारा 100 आ जाएगा। उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 1.5 से, तुम्हारा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तुम्हें इससे ऐसे पता लग जाएगा कि 150 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 60 बुक्स। अब यहाँ पर उन्होंने बताया था लेकिन ये डेसिमल में था, आप देख सकते हैं। तो ये डेसिमल में था तो हमने इसको दूसरे फॉर्म में कर लिया है। अब हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 60 ओवर 150। अब हमने फाइंड करना था 2 का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू डाल देंगे, उसमें लिखेंगे 60 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 80। ऊपर हमने 60 ओवर 150 लिखा था, नीचे भी हम वही लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे भी 80 सेंटीमीटर लिखा था इसलिए। अब हम 60 और 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4800। 4800 आंसर को हम 150 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो मतलब कि 80 सेंटीमीटर लेंथ पे 32 बुक्स ने ऑक्यूपाई की अपनी स्पेस। तो आज का सवाल बहुत ही आसान था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।